हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी के 125 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हामिद नामक पात्र प्रेमचंद्र की किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए उसकी रात, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी सदगति, ऑप्शन डी ईदगाह। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी ईदगाह। हामिद प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी प्रगीत, ऑप्शन डी पद। 2 का आंसर है ऑप्शन ए महाकाव्य। मुक्तक काव्य के 3 भेद हैं, पद, प्रगीत और कविता, जब काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए आंगिक, ऑप्शन बी प्रकरी, ऑप्शन सी वाचिक, ऑप्शन डी आहारी। 3 का आंसर है ऑप्शन बी प्रकरी। यह अभिनय के भेद नहीं है। अभिनय के मुख्य रूप से 4 भेद हैं, आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, जबकि प्रकरी यह कथानक में मुख्य कथा को आगे बढ़ाने वाली छोटी कथा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रसाद गुण, ऑप्शन बी ओज गुण, ऑप्शन सी रस गुण, ऑप्शन डी माधुर्य गुण। 4 का आंसर है ऑप्शन सी रस गुण। यह काव्य गुण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यास के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन बी बाबू तोताराम, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। 5 का आंसर है ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। 6 का आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सुदामा चरित तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी नरोत्तम दास। 7 का आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र तथा विचारमाला यह नरोत्तम दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी पजनेश, ऑप्शन सी बृंद, ऑप्शन डी चंदन। 8 का आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। यह रीतिकालीन कवि नहीं है, ये आदिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। 9 का आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है दाहर अथवा सिंध पतन। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी केदारनाथ मिश्र, ऑप्शन सी जगन्नाथ प्रसाद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 10 का आंसर है ऑप्शन सी जगन्नाथ प्रसाद जी का उपनाम मिलिंद है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं? ऑप्शन ए सौष्ठववादी, ऑप्शन बी रसवादी, ऑप्शन सी प्रगतिवादी, ऑप्शन डी मार्क्सवादी। 11 का आंसर है ऑप्शन बी रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए राफ, ऑप्शन बी उकाब हुलार, ऑप्शन सी फचैक, ऑप्शन डी अडवाल। 12 का आंसर है ऑप्शन बी उकाब हुलार। यह रमेश चंद्र शाह की रचना है। 13, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1950 में। 13 का आंसर है ऑप्शन बी 1930 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का समीक्षा के क्षेत्र में आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 14 का आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की रचना है काव्य में अभिव्यंजनावाद। क्वेश्चन नंबर 15, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। 15 का आंसर है ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है जिंदगी मुस्काई। क्वेश्चन नंबर 16, खेत कौतुकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कविगंग, ऑप्शन डी दादू दयाल।
16 का आंसर है ऑप्शन ए रहीम। खेट कतुकम यह रहीम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 रामचंद्रिका का रचना समय है। ऑप्शन ए 1701 ईस्वी, ऑप्शन बी 1601 ईस्वी, ऑप्शन सी 1801 ईस्वी, ऑप्शन डी 1501 ईस्वी। 17 का आंसर है ऑप्शन बी 1601 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी केपी सक्सेना। 18 का आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है भूत के पांव पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 तुलसीदास चंदन घिसय के लेखक हैं। ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी की रचना है तुलसीदास चंदन घिसय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 चिरों पर चांदनी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी उपन्यास। 20 का आंसर है ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत। चिरों पर चांदनी यह यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। 21 का आंसर है ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार की रचना है अकाल पुरुष गांधी। इस रचना के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी ने नए धर्म की अवधारणा को साहित्य में साकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन ए झांसी की रानी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी हृदय हारिणी, ऑप्शन डी सम्राट अशोक। 22 का आंसर है ऑप्शन सी हृदय हारिणी यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। 23 का आंसर है ऑप्शन डी श्री कृष्ण लाल जी ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। क्वेश्चन नंबर 24 चतुरी चमार उपन्यास है। ऑप्शन ए प्रेमचंद का, ऑप्शन बी निराला का, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा का, ऑप्शन डी जैनेन्द्र का। 24 का आंसर है ऑप्शन बी निराला जी की उपन्यास है चतुरी चमार। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन ए मैया दास की माड़ी, ऑप्शन बी सती मैया का चौरा, ऑप्शन सी देहाती दुनिया, ऑप्शन डी धरती धन न अपना। 25 का आंसर है ऑप्शन ए मैया दास की माड़ी यह भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 दुलाई वाली किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखाचित्र, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। 26 का आंसर है ऑप्शन ए कहानी। दुलाई वाली यह कहानी विधि की रचना है। इसकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। ऑप्शन ए सल्तनत युग, ऑप्शन बी मुगल शासकों का युग, ऑप्शन सी विक्टोरिया का शासन, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। 27 का आंसर है ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी मोहन राकेश। 28 का आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। 29 का आंसर है ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। ऑप्शन ए लहरों के राजहंस, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी तांबे के कीड़े, ऑप्शन डी आधे अधूरे। 30 का आंसर है ऑप्शन सी तांबे के कीड़े यह मोहन राकेश का नाटक नहीं है बल्कि यह नाटक भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कोकसार किसकी रचना है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी आलम। 31 का आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। कोकसार यह घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। 32 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
33 का आंसर है ऑप्शन बी रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 34 पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए भाषाभूषण, ऑप्शन बी रामचंद्राभरण, ऑप्शन सी काव्यालंकार, ऑप्शन डी पद्माभरण। 34 का आंसर है ऑप्शन डी पद्माभरण। यह पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मीराबाई की रचना नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता की कुंडी, ऑप्शन डी नरजीवी का मायरा। 35 का आंसर है ऑप्शन ए प्रेम वाटिका। यह मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका रसखान द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी मैत्री, ऑप्शन डी वात्सल्य। 36 का आंसर है ऑप्शन डी वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी अनंतानंद, ऑप्शन सी सुखानंद, ऑप्शन डी कृष्णदास परिहारी। 37 का आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदास परिहारी जी ने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 38 सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अवहट, ऑप्शन डी संध्या। 38 का आंसर है ऑप्शन डी संध्या। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 12 बरिस लय कुकुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए सोहर, ऑप्शन बी कजरी, ऑप्शन सी बिरहा, ऑप्शन डी आल्हा। 39 का आंसर है ऑप्शन डी आल्हा। उपयुक्त पंक्ति जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों की से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 40 वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए आश्रय दाताओं का अतिरंजना पूर्वक वर्णन, ऑप्शन बी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ऑप्शन डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। 40 का आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन। यह वीर गाथा कालीन रासो काव्यों की विषय का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। 41 का आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। बघेली यह पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। क्वेश्चन नंबर 42 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। 42 का आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 लिपि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए भाषा बोलने में, ऑप्शन बी भाषा लिखने में, ऑप्शन सी भाषा संकेत में, ऑप्शन डी तीनों में। 43 का आंसर है ऑप्शन बी भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 44 मगही किस राज्य की बोली है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। 44 का आंसर है ऑप्शन डी बिहार। मगही यह बिहार राज्य की बोली है। क्वेश्चन नंबर 45 पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी जयपुरी, ऑप्शन डी बघेली। 45 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। यह पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी अरबी फारसी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मागधी। 46 का आंसर है ऑप्शन ए अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। 47 का आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 48 ग्वालियर की बोली है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। 48 का आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। क्वेश्चन नंबर 49 हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जा गई है? ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी खस अपभ्रंश, ऑप्शन डी सौरसैनी अपभ्रंश। 49 का आंसर है ऑप्शन डी सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 बांगड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पहाड़ी। 50 का आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हड़ौती बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। 51 का आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की बोली है हड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी। 52 का आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 53 अंतर्वेदी का संबंध है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा से, ऑप्शन बी अवधी भाषा से, ऑप्शन सी बुंदेली से, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी से। 53 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा से। अंतर्वेदी का संबंध ब्रजभाषा से है। ब्रजभाषा की उपबोली है जिसका संबंध पश्चिमी हिंदी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1933। 54 का आंसर है ऑप्शन ए 1935। हरिवंश राय बच्चन की काव्यकृति मधुशाला का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी लोकायतन। 55 का आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन ए कलम का मजदूर, ऑप्शन बी कलम का सिपाही, ऑप्शन सी मेरी पत्नी और भेड़िया, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र घर में। 56 का आंसर है ऑप्शन सी मेरी पत्नी और भेड़िया यह जीवनी नहीं है बल्कि यह धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस कांड में कलियुग का वर्णन किया है? ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी अरण्य कांड, ऑप्शन डी उत्तरकांड। 57 का आंसर है ऑप्शन डी उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलियुग का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शरश्चंद्र, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी शमश्रु, ऑप्शन डी कवयित्री। 58 का आंसर है ऑप्शन बी यानी यह अशुद्ध शब्द है। यानी का शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी राम मोहन को रुला रहा है। 59 का आंसर है ऑप्शन पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। इसमें श्रुति लिपि का शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए श्रुत लिपि, ऑप्शन बी श्रुत लिपि, ऑप्शन सी श्रुति लिपि, ऑप्शन डी श्रुत लिपि। 60 का आंसर है ऑप्शन डी श्रुत लिपि, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पुस्तक। 61 का आंसर है ऑप्शन ए शैशव, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष। 62 का आंसर है ऑप्शन बी अपदान तत्पुरुष। लक्ष्य भ्रष्ट में अपदान तत्पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लड़कपन, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घबराहट। 63 का आंसर है ऑप्शन बी उचित, यह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 तुलसी कृत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। 64 का आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तुलसी कृत में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 65 यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यथो प्लस उचित, ऑप्शन बी यथा प्लस उस प्लस चित, ऑप्शन सी यथा प्लस उचित, ऑप्शन डी यथा प्लस उचित। 65 का आंसर है ऑप्शन सी यथा प्लस उचित, यह यथोचित का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 66 महर्षि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महत प्लस ऋषि, ऑप्शन बी महान प्लस ऋषि, ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन डी महर प्लस ऋषि। 66 का आंसर है ऑप्शन सी महा प्लस ऋषि, यह महर्षि का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 67 अनुलोम शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए श्लोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी अवलोम। 67 का आंसर है ऑप्शन बी प्रतिलोम। अनुलोम का
अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 68, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी श्लेष। 68 का आंसर है ऑप्शन सी यमक। दी गई काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 69, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। 69 का आंसर है ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अक्षी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी दृग, ऑप्शन डी दृगम्बु। 70 का आंसर है ऑप्शन डी दृगम्बु, यह आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग प्रकाशित हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 71 का आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित हैं। एक भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इन चारों शीर्षक से 4 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सही आरोही क्रम चुनिए। ऑप्शन ए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। ऑप्शन बी प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ऑप्शन डी नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। 72 का आंसर है ऑप्शन सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, यह इनका आरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, रसज्ञ रंजन किसकी प्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 73 का आंसर है ऑप्शन डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है रसज्ञ रंजन। क्वेश्चन नंबर 74, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी को। 74 का आंसर है ऑप्शन डी को। कर्म कारक के लिए को चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 75, सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए य और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती है। ऑप्शन बी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। ऑप्शन सी अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। ऑप्शन डी हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। 75 का आंसर है ऑप्शन ए य और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी उत्साह। 76 का आंसर है ऑप्शन बी रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। क्वेश्चन नंबर 77, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। ऑप्शन ए लक्षणा, ऑप्शन बी वंजना, ऑप्शन सी शब्द शक्ति, ऑप्शन डी अभिधा। 77 का आंसर है ऑप्शन डी अभिधा। क्वेश्चन नंबर 78, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी नाचिकेतोपाख्यान, ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन डी यमलोक की कहानी। 78 का आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा की लिपि होना, ऑप्शन बी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, ऑप्शन सी अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। 79 का आंसर है ऑप्शन डी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, यही देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 80, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए कायिक और वाचिक, ऑप्शन बी सात्विक और वाचिक, ऑप्शन सी कायिक और सात्विक, ऑप्शन डी सात्विक और मानसिक। 80 का आंसर है ऑप्शन सी कायिक और सात्विक, यह अनुभाव के 2 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सही युग्म चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए वैदर्भी माधुर्य, ऑप्शन बी गौड़ी माधुर्य, ऑप्शन सी पंचाली योज, ऑप्शन डी गौड़ी प्रसाद। 81 का आंसर है ऑप्शन ए वैदर्भी माधुर्य, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। ऑप्शन ए पद्मराग, ऑप्शन बी पद के साथी, ऑप्शन सी 10 तस्वीरें, ऑप्शन डी रेखा और रंग। 82 का आंसर है ऑप्शन ए पद्मराग।
हिंदी में रेखाचित्र के प्रणय का वास्तविक श्रेय पंडित पदम सिंह शर्मा को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, अलौकिक का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी अलौकिक। 83 का आंसर है ऑप्शन सी अलौकिक, यह शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84, देव कवि किस जिले के थे। ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। 84 का आंसर है ऑप्शन डी इटावा। देव रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं, यह इटावा जिले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। 85 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई जी का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन बी श्वः प्लस अस्तस्तु, ऑप्शन सी स्वस्त्य प्लस अस्तु, ऑप्शन डी श्व प्लस सत्यस्तु। 86 का आंसर है ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु, यह स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 87, अन्य शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अन प्लस न्याय, ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन सी अन्न प्लस यान्य, ऑप्शन डी अन्य प्लस अन्य। 87 का आंसर है ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, यह अन्यान्य का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 88, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। ऑप्शन ए हित हरिवंशी, ऑप्शन बी नैषध काव्य, ऑप्शन सी राजतरंगिणी, ऑप्शन डी मेघदूत। 88 का आंसर है ऑप्शन बी नैषध काव्य। श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अनुष्ठुत है। ऑप्शन ए एक छंद, ऑप्शन बी एक अलंकार, ऑप्शन सी एक रस, ऑप्शन डी एक गुण। 89 का आंसर है ऑप्शन ए एक छंद, अनुष्ठुप एक छंद है। क्वेश्चन नंबर 90, कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए धोखा, ऑप्शन बी चाणक देना, ऑप्शन सी चुगली करना, ऑप्शन डी असर न होना। 90 का आंसर है ऑप्शन सी चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 91, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ का रचना किसने की है। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी केशवदास। 91 का आंसर है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 92, इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए नीलोत्पलम कर्मधारय समास, ऑप्शन बी दशाननः बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी राम लक्ष्मणौ अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी दिवारात्रि द्वंद्व समास। 92 का आंसर है ऑप्शन सी राम लक्ष्मणों, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए उत्त प्लस चारण उच्चारण, ऑप्शन बी रामस प्लस टिकते रामस टिकते, ऑप्शन सी गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, ऑप्शन डी सत प्लस चित सच्चित। 93 का आंसर है ऑप्शन सी गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी माघ। 94 का आंसर है ऑप्शन डी माघ। शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ हैं। भामा के द्वारा काव्य अलंकार की रचना की गई है, भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम की रचना की गई है और कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति जीवितम एवं माघ के द्वारा शिशुपाल वधम की रचना की गई। क्वेश्चन नंबर 95, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ऑप्शन बी मुरझाई हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ऑप्शन सी मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, ऑप्शन डी मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। 95 का आंसर है ऑप्शन ए मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, यह वाक्य। क्वेश्चन नंबर 96, नहुस नाटक किसने लिखा है। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ऑप्शन बी योगी हरि के द्वारा, ऑप्शन सी श्री मंगल सिंह सुमन के द्वारा, ऑप्शन डी गोपाल चंद्र के द्वारा। 96 का आंसर है ऑप्शन डी गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुस नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास के द्वारा 1857 ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। 97 का आंसर है ऑप्शन बी 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए रंग उतर जाना, ऑप्शन बी भेद प्रकट होना, ऑप्शन सी बहुत पछताना, ऑप्शन डी विद्रोह करना।
98 का आंसर है ऑप्शन डी विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है विद्रोह करना। क्वेश्चन नंबर 99, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए रामो, ऑप्शन बी रामस्य, ऑप्शन सी रामे, ऑप्शन डी रामेशु। 99 का आंसर है ऑप्शन बी रामस्य। राम शब्द षष्ठी एक वचन का रूप रामस्य होता है। आजन्म शब्द में समास है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी कर्मधारय। 100 का आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 101, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी मैथिली। 101 का आंसर है ऑप्शन सी ब्रज भाषा। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। 102 का आंसर है ऑप्शन ए बघेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली की ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली ये सभी आते हैं, जब बघेली यह नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, नीमा किस कवि की माता का नाम है। ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मल्लुकदास। 103 का आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। नीमा कबीरदास की माता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 104, पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए पठती, ऑप्शन बी पठसी, ऑप्शन सी पठंती, ऑप्शन डी पठामी। 104 का आंसर है ऑप्शन बी पठसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। 105 का आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 106, अतिथि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अमृतफल, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आजन्म। 106 का आंसर है ऑप्शन सी आगंतुक। अतिथि का पर्यायवाची शब्द आगंतुक है। क्वेश्चन नंबर 107, नई कविता के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी घनानंद। 107 का आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1843, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1903। 108 का आंसर है ऑप्शन बी 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है। क्वेश्चन नंबर 109, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 109 का आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 110, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी जापानी। 110 का आंसर है ऑप्शन बी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 111, रामचरित मानस में कुल कितने कांड है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। 111 का आंसर है ऑप्शन बी 7। रामचरित मानस में कुल 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 112, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंजन, ऑप्शन डी उस्मान। 112 का आंसर है ऑप्शन ए जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति है अखरावट। क्वेश्चन नंबर 113, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी चतुर्बुद्ध दास। 113 का आंसर है ऑप्शन ए नंददास। नंददास जी को जड़िया कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नंददास। 114 का आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, सुख सागर की रचना किसने की है। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसाल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। 115 का आंसर है ऑप्शन डी सदा सुखलाल। सुख सागर की रचना है। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल जी की रचना प्रेम सागर है और इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है।
आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी ऊंची दुकान फीकी पकवान, ऑप्शन सी ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन डी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 116 का आंसर है ऑप्शन बी ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 117, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं, ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी यज्ञ। 17 का आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन की उपन्यास है भागवंती। क्वेश्चन नंबर 118, तिरंगा शब्द में समास है, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। 118 का आंसर है ऑप्शन सी द्विगु समास। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 19, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए इत प्लस यादि, ऑप्शन बी इति प्लस यादि, ऑप्शन सी इत प्लस आदि, ऑप्शन डी इति प्लस आदि। 119 का आंसर है ऑप्शन डी इति प्लस आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 120, वर्णमाला किसे कहेंगे, ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 120 का आंसर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मालती माधव के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। 21 का आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी दृष्टांत अलंकार। 122 का आंसर है ऑप्शन बी रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 123 का आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवित्री, ऑप्शन सी कवियत्री, ऑप्शन डी कवयित्री। 124 का आंसर है ऑप्शन डी कवयित्री, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 25, जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलक जिमि तोरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। 125 का आंसर है ऑप्शन बी रौद्र रस। प्रस्तुत पंक्तियों में रौद्र रस है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।